हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति के प्रश्न संख्या 8 और 9 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो दोस्तों, हम लोग को दिखाना है कि ये जो 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, ठीक है, और इस हिसाब से हम लोग को ये दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है दोस्तों, उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, गिवन में, जैसे गिवन में हम लोग को दिया है 3 कोट ए बराबर 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज कोट ए। ठीक है, कोट ए बराबर 4/3। जब कोट ए का मान हम लोग निकालेंगे तो ये 3 बराबर के उस साइड में जाकर भाग में बदल जाएगी। ठीक है, तो कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, हम लोग को, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा बराबर होता है b/p, यानी कि बेस बटे में परपेंडिकुलर, या इस तरह से कहें कि आधार बटे में लंब। ठीक है, यानी कि b/p। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग को b भुजा पता है, p भुजा भी पता है। ठीक, हम लोग को h भुजा पता नहीं है। जब तक हम लोग को h भुजा पता नहीं होगी हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग निकालते हैं h भुजा। और हम लोग h भुजा कैसे निकालते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप लोग चाहें तो एक राइट एंगल यहाँ ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ बना देते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे A B C। ठीक है, तो अब कोट ए बराबर दिया गया है 4/3, यानी कि ए एंगल से। ठीक, ए एंगल को थीटा मानकर चलना है, ए एंगल से देखना है। तो ए एंगल से जब हम लोग देखेंगे तो हमारा पी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थीटा के सामने वाला, यानी कि इस एंगल के सामने वाला भुजा हमारा लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी हो जाएगा पी। और थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर टिका होता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि बी। और ये हो गया हम लोग का एच। तो पी हम लोग का कितना है दोस्तों, पी हम लोग का है 3 और बी हम लोग का है 4। तो हम लोग को निकालना है एच का मान। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम लोग भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय और क्या होता है दोस्तों, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि एच का स्क्वायर, वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, यानी कि पी के स्क्वायर के, जोड़ बी के स्क्वायर के, यानी कि आधार के स्क्वायर के। तो हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ हम लोग को निकालना है एच। तो एच निकालना है हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ एच। अब ये स्क्वायर जब हट जाएगा तो इधर जो दिया गया है, ठीक है, इधर जो संख्या दी गई है या जो मान दी गई है उसमें रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा p² + b²।
इधर सोल्व करते हैं अभी हम लोग। तो अब इसमें हम लोग को मान को रख देना, जो मान दिया गया है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसको। तो h बराबर हो जाएगा हम लोग का, p कितना है दोस्तों, p है हम लोग का 3। तो जब p 3 है तो 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर b कितना है हम लोग का, b हम लोग का 4। जब 4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और इसके ऊपर में रूट। तो 16 अब जोड़ना है दोस्तों, 16 और 9 हो गया हम लोग का 25, यानी कि रूट 25। और जब रूट 25 जब 25 को हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग का 5 मिलता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो h का वैल्यू है वो 5 आ गया है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को जांच करना है, यानी कि देखना है, चेक करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो लिखते हैं इसको भी हम लोग 1 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे तो हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा का मान होता है, लिखेंगे बराबर, टेन थीटा बराबर होता है p बटे में b, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी कि लंब बटे में आधार, ठीक है, p b। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ p, टेन थीटा बराबर होता है p बटे में b, और यहाँ स्क्वायर है दोस्तों, जिसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ा देंगे स्क्वायर बटे में 1 प्लस, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि p बटे b का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब इसमें हम लोग को वैल्यू को रख देना है दोस्तों। तो 1 माइनस, जैसे p का कितना है वैल्यू, p है हम लोग का 3, ठीक है, p बटे में b, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे में, और b कितना है दोस्तों हम लोग का, b है 4, यानी कि 4 चौका 16। उसी तरह से नीचे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 प्लस p है हम लोग का 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 16। अब इसका हम लोग को लेना है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे एक छिपा हुआ, ठीक है, एक इसके नीचे भी छिपा हुआ है और एक इसके नीचे भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो 1/1 माइनस 9/16 का हम लोग का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 16 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ एक छिपा हुआ एक, ठीक है, यहाँ एक छिपा हुआ है, तो 16 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, 16 बार में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस, अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो 9 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि 1, 9। उसी तरह से बटे में हम लोग लिखेंगे यहाँ 16 कितना आया था दोस्तों हम लोग का, एलसीएम 16 आया था, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 16 प्लस 9 बटे में 25, सॉरी 16, क्योंकि 16 हम लोग का एलसीएम आया था, ठीक। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब हम लोग को इसको देखना है, जहाँ घटाने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ घटा देंगे, और जहाँ जोड़ने के लिए बोल रहा है जोड़ देंगे, ठीक है। तो 16 में से 9 अगर घटाते हैं दोस्तों तो कितना था दोस्तों हम लोग को, कितना तो मिलता है हम लोग को
7/16, ठीक है। उसी तरह से जब इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। 25/16 आएगा नीचे, ठीक है। और जब ये भाग में था, ठीक है, और जब इसको हम लोग इसको गुना में जब बदलेंगे, ठीक है, ये भाग था, ठीक है, ये भाग में था। जब इसको गुना में हम लोग बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है जस्ट, ठीक है। यानी कि 25/16 था दोस्तों, तो ये 16 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 16 और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक। यानी कि 16/25 हो जाएगा, ठीक। तो ये आगे हम लोग का ये 16 से 16 कट गया दोस्तों। तो हम लोग का जो 1 - tan² a बटे में 1 + tan² a का जो वैल्यू आया कितना आया दोस्तों, 7/25, ठीक है। ये तो आया दोस्तों इसका। तो अब हम लोग को चेक करना है दोस्तों कि इसका कितना आता है, ठीक है, इसके बराबर आता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे cos² a माइनस sin² a, लिखेंगे बराबर, ठीक है। हाँ, cos² a माइनस sin² a, ठीक है। तो cos थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। यानी कि b/h, यानी कि हम लोग का b कौन सा है, ये b/h, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर होता है दोस्तों p/h, ph, ठीक है। यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका लेना हम लोग को एलसीएम, तो एलसीएम नीचे 25 आ जाएगा। अब 16 में से अगर 9 हम लोग घटाते तो कितना आ जाता है तो दोस्तों 7, यानी कि 7/25। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसको भी सॉल्व करने पर हम लोग को 7/25 मिला, ठीक है। और cos² a माइनस sin² a को भी सोल्व करने पर हम लोग को वही संख्या यानी कि 7/25 मिला, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये सेटिस्फाइड कर चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोला था प्रश्न में कि है या नहीं, तो इसको हम लोग लिख देंगे हाँ, इसका आंसर हाँ या नहीं में देना था, ठीक है। तो यही आ गया हम लोग का आंसर, ठीक। तो दोस्तों ये तो था इसका रेशियो से हम लोग इसको सोल्व किए, ठीक है। त्रिकोणमिति के जो रेशियो होते हैं, ठीक है, उसे सोल्व किए। लेकिन इसको अगर आप लोग अगर एक लाइन में अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो उसका भी एक ट्रिक होता है, ठीक है, फार्मूला से। अगर दोस्तों आप लोग को फार्मूला पता है, ठीक है, तो इसको आप लोग एक लाइन में इसको प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। वो कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक फार्मूला होता है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा ट्रिक है, दूसरा मतलब कि मेथड है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक फार्मूला होता है, ठीक है, cos 2a, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहे तो इससे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जो अभी हम बता रहे फार्मूला से वैसे भी आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि cos 2a बराबर होता है दोस्तों, cos 2a बराबर होता है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक, फार्मूला। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो cos 2a बराबर होता है दोस्तों, इसका 4 फार्मूला होता है, ठीक है। cos 2a बराबर होता है, एक तो होता है cos² a माइनस sin² a, ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा होता है दोस्तों 1 माइनस tan² a बटे में 1 प्लस tan² a, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इसका तीसरा होता है, एक और होता है फार्मूला, वो होता है 2 cos² a माइनस 1, और इसका चौथा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin² a, ठीक है। तो ये दोस्तों ये cos 2a बराबर होता है cos² a माइनस sin² a के, और 1 माइनस tan² a बटे में 1 प्लस tan² a के, और इतना के और इतना के, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न में हम लोग को क्या क्या दिया गया था दोस्तों, ये वाला दिया गया था, ठीक है, और
ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों जब कोस 2a ही बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के और इतना के, ठीक है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 2a लिख सकते हैं, ठीक है, कोस 2a। और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कोस 2a, ठीक है। तो हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग का LHS और RHS बराबर हो चुका है, ठीक है। तो बस हम लोग को दिखाना था कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग दोस्त देख सकते हैं दोस्तों एक लाइन में ही हम लोग का आंसर आ चुका है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा हाँ। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप लोग फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक लाइन में इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि दोस्तों साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, और दूसरा है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम लोग सोल्व करते हैं, इसको भी चल के हम लोग सोल्व। तो दोस्तों क्या दिया गया है, ठीक है, जैसे कि गिवन में दिया गया हम लोग को, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग गिवन tan A बराबर दिया गया है 1/√3, ठीक। तो हम लोग को निकालना है दोस्तों इतना का मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जरूरी है हम लोग को, ठीक है, तभी इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू A भी लेने के लिए बोला गया है और C भी लेने के लिए बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। तो एक राइट एंगल हम लोग यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखते हैं हम लोग A, यहाँ लिखते हैं B और यहाँ C। B पर समकोण है, यानी कि B एंगल को 90 डिग्री लेना है। तो दोस्तों tan A दिया गया हम लोग को कितना, 1/√3, ठीक है। यानी कि tan क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होता है tan थीटा बराबर P/B के, ठीक है, P/B, लंब बटे में आधार। तो हम लोग का P इस एंगल से कौन सा है दोस्तों, A एंगल से, A एंगल को अगर हम लोग थीटा मानकर चलते हैं तो ये हिसाब से हम लोग का P कौन सा हो गया, P हम लोग का हो गया ये वाला, ठीक है। तो P कितना हम लोग का 1, ठीक है, और B हम लोग को कितना हो गया दोस्तों √3, और ये हो गया हम लोग का B, ठीक है। तो हम लोग को दोस्तों सबसे पहले निकालना है H का मान, यानी कि H भुजा का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है, फिर इसको हम लोग लिखेंगे उसी तरह से, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब के स्क्वायर के, यानी कि P के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कि बेस के स्क्वायर के। तो हम लोग को H निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग H, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहाँ H बराबर स्क्वायर हटा, यानी कि इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो P का स्क्वायर। तो दोस्तों P कितना है हम लोग का, P हम लोग का 1, ठीक है, P है हम लोग का 1, ठीक है। तो P का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही हो जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर, प्लस B कितना है दोस्तों 3, √3, ठीक है। तो जब √3 में जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग रूट वाली संख्या में स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग रूट वाली संख्या में स्क्वायर करते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या जैसे √3 है, ठीक है, जब भी रूट वाली संख्या में हम लोग स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो ये रूट हट जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ठीक।
और जैसे कि स्क्वायर कहने का मतलब है दोस्तों, इसको 2 बार लिखा गया है, यानी कि √3 गुना √3। तो √3 और √3 को जब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों तो रूट हट जाएगा और ये संख्या 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से स्क्वायर करने पर उसका रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया दोस्तों 3, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। और 4 आ गया दोस्तों, तो 4 का जब रूट करेंगे तो यह आ जाएगा 2, ठीक, यानी कि h बराबर आ जाएगा हम लोग का 2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2। अब हम लोग का तीनों भुजा का मान आ चुका है दोस्तों, तब हम लोग को निकाल देना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहला लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक को। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू कोस सी। तो दोस्तों साइन ए एंगल से देखना है, साइन ए का मान लेना है, ठीक है। ए को थीटा लेकर चलना है, ए एंगल को थीटा लेकर चलना है, ठीक है। तो साइन ए क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, बराबर पी बटे में एच, ठीक, पी बटे में एच इस एंगल से हम लोग का पी कौन सा हो गया ये, और एच ये हो गया, यानी कि पी बटे में एच, ठीक है। साइन ए क्या हो गया दोस्तों, पी बटे में एच, यानी कि पी बटे में एच 1/2 इंटू कोस सी एंगल से, ठीक है, इस एंगल से भी हम लोग को देखना है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कोस थीटा बराबर होता है बी बटे में एच, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो इस एंगल से हम लोग का आधार कौन सा हुआ दोस्तों, ये हो गया हम लोग का P और ये हो गया हम लोग का B, ठीक है, यानी कि 1 बटे में BH, ठीक है, 1 बटे में 2, ठीक है। PH और PH हो गया और BH, ठीक है, यानी कि इस एंगल से P हो गया BH, ठीक है। अब ये लिखना है जोड़ प्लस कोस A, यानी कि एंगल से कोस थीटा का मान लेना है, ठीक है। तो इस एंगल से कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया B, यानी कि BH, ठीक है, BH, ठीक है। इस एंगल से हम लोग का BA हो गया और H है, तो यहाँ लिखेंगे √3 बटे में 2 गुना साइन C, इस एंगल से लाना दोस्तों साइन C का मान, यानी कि साइन PH का मान, ठीक है। तो हम लोग का P कौन सा हो गया, PH √3 बटे में 2, ठीक है। अब इसको हम लोग को कर देना है सोल्व। तो चलिए करते हैं। तो 1 बटा ये आ जाएगा दोस्तों 1 बटे में 4, ठीक है, 2 दूना 4 और ये 1, ठीक है, प्लस अब लोग बता चुके हैं दोस्तों कि √3 को जब हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, तो रूट इसका हट जाता है, यानी कि ये आ जाएगा कितना 3 बटे में और ये 2 दूना 4, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करते हैं आगे सोल्व। तो 3 और 1 4 हो गया दोस्तों, और नीचे संख्या सेम है, ठीक है, तो इसका LCM 4 ही हो जाएगा, ठीक है, 4। तो दोस्तों ये 4 ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, यानी कि ये 4 कट जाएगा, तो हम लोग आ गया दोस्तों आंसर 1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। उसी तरह दोस्तों दूसरा को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं। दूसरा को यहाँ लिखेंगे दूसरा, ठीक है, यह था हम लोग का पहला। तो क्या करना है दोस्तों, बराबर कोस थीटा होता है दोस्तों BH, यानी ये एंगल से देखना है इस एंगल से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का B, ये हो गया H, यानी कि √3 बटे में 2 गुना कोस A लिए हम लोग कोस A BH और कोस C, यानी कि इस एंगल से अब हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इस एंगल से हम लोग को हो गया BA और ये H ये, ठीक है, यानी कि 1 बटे में 2 माइनस साइन थीटा बराबर होता है P बटे में H, PH, ठीक है, ए एंगल से हम लोग देखना है। तो P हम लोग को हो गया ये और H हो गया ये, यानी कि 1 बटे में 2, ठीक है, 1 बटे में 2 गुना साइन C, यानी कि इस एंगल से PH लेना है, ठीक है। तो इस एंगल से हम लोग का हो गया P ये वाला और H ये, ठीक है, यानी कि
√3/2। ठीक, तो दोस्तों अब क्या करना है, इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और नीचे 2 दूना 4, ठीक, माइनस √3/2 दूना 4। तो दोस्तों ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि ये दोनों कट जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हम लोग का प्रश्न संख्या 8 और 9। ठीक है, हम लोग अच्छे से इसको समझे और अच्छे से इसको सॉल्व किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम उसका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, और 8.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को आज इसके अगले वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।